हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एलिजाबेथन एज केवल ड्रामा, थिएट्रिकल स्किल्स और थिएटर के बारे में नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एज को फाउंडेशनल पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज के दौरान कई सारे जॉनर्स का निजात हुआ जो कि बाद में बहुत पॉपुलर हुए। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल को कहते हैं, यानी 1588 से लेकर 1603 तक। और जो पोएट्री थी एलिजाबेथन एज की, वो मिडिल एजेस के पोएट्री से बहुत अलग थी। एलिजाबेथन पोएट्री का व्यू पॉइंट बहुत अलग और मॉडर्न था, क्योंकि रिफॉर्मेशंस और रिनेसां इसी पीरियड के दौरान हुई थी। हालांकि एलिजाबेथन पोएट्री और मिडिल एजेस की पोएट्री में कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन एलिजाबेथन पोएट्री के कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट मैटर, अप्रोच और एटीट्यूड मिडिल एजेस की पोएट्री से अलग थी। अब हम एलिजाबेथन लिरिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन एज में हम पोएट्री में एक ट्रांजिशन देख सकते हैं, नैरेटिव पोएट्री से लिरिकल पोएट्री की तरफ। एक लिरिक उस तरह की पोएट्री को कहते हैं जो कि पर्सनल होती है, जिसके द्वारा पोएट अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करता है। और लिरिक पोएट्री पूरी तरह सब्जेक्टिव और स्पॉन्टेनियस होती है। लिरिक पोएट्री के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोनेट्स, ओड्स, एलिजीज, सॉन्ग्स एटसेट्रा। और एलिजाबेथन एज में खास तौर पर सोनेट्स बहुत पॉपुलर हुई थी। अब हम एलिजाबेथन सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सोनेट एलिजाबेथन पीरियड के दौरान बहुत फेमस हुई थी, जो कि इटली से सर थॉमस वेट लेकर आए थे। और इस मामले में थॉमस वेट का इंस्पिरेशन थे इटालियन सोनेटियर पेट्रार्क। पेट्रार्कन सोनेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसके फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट के 6 लाइन्स को सेस्टेट कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट का जो मेन टॉपिक होता था वो होता था लव, जिसमें जो मेल लवर है वो अपने फीमेल लवर को बहुत प्यार करता है, लेकिन जो फीमेल लवर होती है वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। और जो इंग्लिश सोनेटियर थे वो भी इसी पेट्रार्कन सोनेट के कॉन्सेप्ट को लेकर अपने सोनेट्स लिखने लगे। सो हम देख सकते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट इंग्लिश सोनेट को न केवल स्ट्रक्चर देती है, बल्कि कोर्टली लव का थीम भी देती है। सो अब हम कुछ एलिजाबेथन सोनेटियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरी और सर थॉमस वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेनरी हावर्ड और थॉमस वेट इंग्लिश सोनेट के हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, जिनके सोनेट्स उनके डेथ के कई साल बाद पब्लिश हुई। उनका सोनेट्स सबसे पहले 1557 के टोटल्स मिससेलेनी में पब्लिश हुआ था। एज ए सोनेटर सर थॉमस वेट ओरिजिनल मास्टर तो नहीं थे, लेकिन वो ब्लाइंड इमिटेटर भी नहीं थे। और वेट के सोनेट्स में हम पर्सनल या लिरिकल क्वालिटी भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वो अपने सोनेट्स में मेटाफोरिकल इमेजेस, स्कॉलरली एनालॉजीज और इम्पेशेंट डिक्शन भी यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेटाफोर और एनालॉजी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर थॉमस वेट के कंटेम्पोररी हेनरी हावर्ड एक ग्रेटर मास्टर और एज ए सोनेटर ज़्यादा ओरिजिनल थे। हेनरी हावर्ड इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि टोटल्स मिससेलेनी में जो पहले के 36 पोएम्स थे वो सभी उनके ही थे। और आगे इसी एंथोलॉजी में उनके और 4 भी पोएम्स इंक्लूड किए जाते हैं। एलिजाबेथन एज में जिसने सबसे इफेक्टिव तरीके से लिरिक पोएट्री लिखा था वो थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे, जो सभी सोनेट्स पेट्रार्कन सोनेट्स से बहुत अलग थे, कॉन्सेप्शन में भी और पैटर्न में भी। पेट्रार्कन सोनेट की तरह शेक्सपियरियन सोनेट केवल सेक्स, लव और एक अनरेस्पॉन्सिव लेडी के बारे में नहीं था, बल्कि शेक्सपियर अपने सोनेट्स के जरिए मैस्कुलिन फ्रेंडशिप को भी एक्सप्रेस करते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में जो लेडी होती है
वो पेट्रार्कन सोनेट की तरह ब्यूटीफुल और काइंड नहीं होती, बल्कि वो डार्क और क्रूएल होती है। शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर भी पेट्रार्कन सोनेट से अलग था। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होते हैं 4-4 लाइंस के, और अंत में एक कपलेट होता है जो कि 2 लाइंस का होता है। मैंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। एडमंड स्पेंसर का भी नेम एलिजाबेथन पोएट्री में एक इम्पोर्टेंट नेम है। स्पेंसर का सोनेट सीरीज एमोरेटी 1595 में पब्लिश हुआ था, जिनमें 89 सोनेट्स थे, और इन सोनेट्स में स्पेंसर उनके लव एलिजाबेथन बॉयल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बाद में उनकी वाइफ भी बनती है। सर फिलिप सिडनी एलिजाबेथन सोनेट में वेट एंड सरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनका सोनेट सीरीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें 108 लव सोनेट्स थे, ये फिलिप सिडनी को शेक्सपियर के बाद एक ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन सोनेटियर बनाती है। इस सोनेट सीरीज में सिडनी एस्ट्रोफेल के नाम से पेनेलोप, जिसको इस सोनेट सीरीज में स्टेला कहा गया है, उसके लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। हालांकि सिडनी पेनेलोप से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिडनी का शादी पेनेलोप से नहीं हुई और पेनेलोप रॉबर्ट रीच के साथ शादी करती है। अब हम एलिजाबेथन पोएट्री की लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन पोएट्री की लैंग्वेज मिडिवल इंग्लिश के मुकाबले बहुत मॉडर्न थे। एलिजाबेथन इंग्लिश ज्यादा सेक्युलर, फ्रीडर और मॉडर्न इंग्लिश के ज्यादा क्लोज थी। मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक की इस जर्नी में एलिजाबेथन पोएट्सों का बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली में मॉडर्न पोएट्री की शुरुआत एलिजाबेथन पोएट्स से ही हुई थी। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।